नमस्कार साथियों, मैं आशीष शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के चलते हमारे महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे कि कहते हैं, शो मस्ट गो ऑन, कार्य चलता रहना चाहिए। मनुष्य विपदाओं से डरकर कब घर बैठा है, उसने हमेशा चुनौतियों का सामना करने की नई नई युक्तियों को ढूंढ निकाला है। क्योंकि महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं या ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है, अतः हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, ई लेक्चर के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ई कंटेंट के माध्यम से, PDF फाइल शेयरिंग के माध्यम से न केवल पाठ्यक्रम को पूरा कराने का प्रयास करेंगे, बल्कि आपके विषय से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी जो क्यूरीज़ है, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो जिज्ञासा है, उनका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हम इसको लेकर हमारा जो संवाद है, जो विमर्श है, जो चर्चा है, वो निरंतर यूं ही चलते रहेंगे। आज सबसे पहले हम जो आपका जो पेपर है और उनका जो पाठ्यक्रम है, उसको लेकर सामान्य चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, आप सभी का इस बात से परिचय है कि जो BA थर्ड ईयर है, उसमें 2 पेपर चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और पॉलिटिकल साइंस सेकंड। जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट की बात है, पेपर फर्स्ट की बात है, उसका नाम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इज़म है, जिसे हिंदी में पाश्चात्य राजनीतिक विचार और विचारधाराएं कहते हैं। ये जो आपका पेपर है, पाश्चात्य राजनीतिक विचार और विचारधाराएं, ये 5 यूनिटों में बटा हुआ है। यानी 5 यूनिट में इस पेपर को विभक्त किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5। 5 यूनिट में या तो हर 5 यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट में या तो 2 विचारक दिए गए हैं या 2 विचारधाराएँ हैं। जहाँ तक यूनिट प्रथम का बात है, यूनिट प्रथम में प्लेटो और अरस्तु के रूप में 2 पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का अध्ययन हमें करना है। प्लेटो, जिनसे राजनीतिक विज्ञान का सूत्रपात होता है, उनके प्रमुख विचारों में आदर्श राज, न्याय और दार्शनिक राजा का विचार प्रमुख है। इसके अतिरिक्त हम प्लेटो का शिक्षा और साम्यवाद के विचारों की भी सामान्य जानकारी लेंगे। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में उससे नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि प्लेटो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसके साम्यवाद और उसका जो शिक्षा सिद्धांत है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। जहाँ तक यूनिट फर्स्ट के दूसरे विचारक की बात है, वो अरस्तु है, जिन्हें हम राजनीतिक विचार विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु के जो विचार आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, वो उसकी वैज्ञानिक पद्धति, उसके द्वारा जो राज्य का वर्गीकरण किया गया है और उसके द्वारा जो क्रांति का सिद्धांत दिया गया है, वो प्रमुख है। उसके क्रांति का जो सिद्धांत है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। उसमें उसने ना केवल क्रांति के कारण बताए, बल्कि उसकी रोकथाम के उपाय भी बताए, जो आज के संदर्भ में भी बहुत प्रासंगिक है। इसके अलावा हम राज्य का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। अरस्तु के द्वारा जो उसका सर्वश्रेष्ठ राज्य का सिद्धांत है, यानी उसका पॉलिटी का सिद्धांत है, वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो विचार, अरस्तु के विचार आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, पर आपको उसको जानना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि अरस्तु के दास्ता का सिद्धांत, उसका संपत्ति का सिद्धांत, उसके परिवार संबंधी उसके जो विचार है, आदि प्रमुख है। ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड में हम 2 प्रमुख विचारकों के बारे में जानेंगे, जो संत थॉमस एक्विनास और मैकियावेली है। इसमें मैकियावेली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्हीं से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की सूत्रपात होता है। उन्होंने प्राचीन राजनीतिक विज्ञान से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की तरफ जो राजनीतिक विज्ञान का प्रस्थान हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनके बारे में हमें पढ़ना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। जहाँ तक यूनिट थर्ड है, उसमें हम 2 विचारधाराएं पढ़ेंगे, जिनका नाम है आइडियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म, यानी व्यक्तिवाद और आदर्शवाद। आदर्शवाद और व्यक्तिवाद, ये दोनों ही राज्य के संबंधित विचारधारा है। जहाँ आदर्शवाद ने राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया है, राज्य को साध्य माना है, व्यक्ति को साधन माना है, राज्य को ईश्वरीय कृति माना है, राज्य को असीम शक्तियाँ दी है। वहीं इसके ठीक विपरीत व्यक्तिवाद ने राज्य को कृत्रिम माना है। उसका मानना है कि राज्य तो एक साधन है, साध्य तो व्यक्ति का हित और उसकी स्वतंत्रता है। राज्य तो एक साधन है जो व्यक्ति के
हितों के साधे तक हमें पहुंचाता है। अतः राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए ताकि व्यक्ति के हित और स्वतंत्रता की अधिकतम रक्षा हो सके। यानी ये दोनों विचारधारा है जो हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे, ये दोनों अपोजिट विचारधारा है और उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। यूनिट थर्ड में हम इन दो विचारधाराओं को पढ़ेंगे। जहाँ तक यूनिट 4 की बात है, हम वहाँ भी दो विचारधाराएँ पढ़ेंगे जिनके नाम अनार्किज्म और फासिज्म है, यानी अराजकतावाद और फासीवाद है। ये दोनों भी बिल्कुल अपोजिट विचारधारा हैं। अराजकतावाद में राज्य को एक बंधन मानते हुए राज्य के उन्मूलन की कामना की गई है, वहीं फासीवाद में राज्य को सर्वोच्च स्थान देते हुए, राज्य को साध्य मानते हुए राज्य के विरोध को वर्जित किया गया है। लेकिन साथ साथ इसमें सत्ताधारी को भी विशेष स्थान दिया गया है। तो ये पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फासीवाद के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और इसी फासीवाद के कारण ही विश्व शांति को खतरा पहुंचा था। यूनिट 5 का जहाँ तक प्रश्न है उसमें हम दो विचारधाराएं पढ़ेंगे, समाजवाद और राष्ट्रवाद। ये दो विचारधाराएं भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सामयिक है, बहुत ही प्रासंगिक है और इनकी जो प्रासंगिकता है वो काल और समय से परे है। तो ये जो आपका सिलेबस है, जो ये पाठ्यक्रम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम इन पाठ्यक्रम की जो बारीकियाँ हैं, इनसे संबंधित जो अलग अलग पहलू हैं, इनके संबंधित जो आपकी समस्या है, जो आपकी क्यूरीज है, जो आपकी जानकारी है, उनको दूर करने का, उनकी पुष्टि करने का, उनको आपकी क्यूरीज का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अपना जो संवाद है, अपने जो विमर्श है, अपनी जो चर्चा है, उनके माध्यम से। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो है आपकी ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट तो है ही, पर ये जो आपका पेपर पैटर्न है वो 3 सेक्शन में आता है, यानी 3 खंडों में आता है। पहले खंड में सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 आपको करने पड़ेंगे। ये 10 प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 10 एक नंबर का होगा, यानी कुल मिला के ये जो प्रथम खंड है 10 नंबर का होगा। हर प्रश्न 25 शब्दों का करना पड़ेगा। जहाँ तक सेक्शन बी है, यानी खंड बी है, उसमें प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 250 वर्ड का होगा और 10 मार्क्स का एक प्रश्न होगा, यानी पूरा खंड 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन 3 में 4 प्रश्न है, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, 4 में से आपको 2 करने पड़ेंगे। एक प्रश्न 20 नंबर का होगा, पूरा जो सेक्शन है वो 40 मार्क्स का होगा। एक प्रश्न आपको 500 वर्ड में करने होंगे। तो ये आपकी पेपर योजना होगी। आपको जहाँ तक ये जो आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित आपको लेक्चर मिलेंगे, PDF मिलेगा, ई कंटेंट मिलेगा। लेकिन इससे इतर भी अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप इससे संबंधित आपके जो महाविद्यालय का स्तर पे जो किताबें प्रचलित है उसमें 2 किताबें पुखराज जैन की और BL फड़िया की किताबें बहुत इंटरेस्टिंग है। पश्चात राजनीतिक विचार के नाम से पश्चात राजनीतिक विचार और विचारक के नाम से आती हैं और ये किताबें बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी जो नीड्स है, उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करती है। इसके अलावा जो विचारधारा है उस सेक्शन को लेकर भी आप OP गाबा साहब की राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप धर्म मिश्रा की राजनीतिक विचारधारा और समाजवाद से सर्वोदय तक किताब पढ़ सकते हैं। इकबाल नारायण की जो राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत आते हैं वो किताब पढ़ सकते हैं। तिवारी साहब और व्यवहार साहब की जो आधुनिक राजनीतिक विचारधारा हैं ये किताब पढ़ सकते हैं। ये सब किताबें आपके लिए इंटरेस्टिंग किताबें रहेगी और आपकी समस्याओं का, आपके पाठ्यक्रम की ज़रूरतों को पूरा करने में ये सक्षम होगी। तो इस तरह आज हमने आपके प्रथम पेपर और उसके पाठ्यक्रम पर सामान्य चर्चा की। ये आज शुरुआत है। ये शुरुआत अब निरंतर, ये संवाद, ये विमर्श, ये चर्चा अब निरंतर चलती रहेगी। कल हम जो दूसरा वीडियो डालेंगे उसमें आपके सेकंड पेपर, उसके पाठ्यक्रम और उससे संबंधित किताबों पर सामान्य चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा, मुझे इसकी पूरी आशा है। धन्यवाद।